अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम ब्रिक्स का और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स पढ़ने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। हम ब्रिक्स को मोल्ड कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर के लिए से हम ब्रिक्स की शेप कैसे दें। ओके, आज हम पढ़ेंगे कि मोल्डिंग ब्रिक्स में जो हमारा वाटर कंटेंट है वो हम उसमें से रिमूव कैसे करें। उस प्रोसेस को हम ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स कहते हैं। ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, द प्रोसेस ऑफ स्टेकिंग ब्रिक्स with space between them for free circulation of air so as remove their moisture content is known as drying of bricks। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्रिक्स को स्टैक करते हैं, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रखते हैं और ब्रिक्स के दरमियान हम डिस्टेंस रखते हैं ताकि फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर हो जाए, सो एज टू रिमूव दियर मॉइस्चर, ताकि इस एयर की वजह से आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है ब्रिक में वो रिमूव हो जाए, और इस प्रोसेस को हम ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स कहते हैं। अब ये सवाल उठता है, अगर हम ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स ना करें तो अगर हम मोल्डिंग ब्रिक्स को सीधे नेक्स्ट प्रोसेस यानी बर्निंग के लिए ले जाए तो क्या होगा। आफ्टर मोल्डिंग के बाद ये नेसेसरी है कि टू ड्राई द ब्रिक्स, आपकी ब्रिक्स को ड्राई किया जाए सो दैट दे कैन ईजीली हैंडल, ताकि वो ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जाए, ताकि उन्हें ईजीली हैंडल किया जाए। एंड क्रैक्स इज़ नॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग बर्निंग के बाद ड्यूरिंग बर्निंग उनमें क्रैक्स डेवलप ना हो। अगर आप बिना ड्राइंग के आप अपनी मोल्डेड ब्रिक्स को बर्निंग के लिए ले जाओगे, देन बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर आपका जो वाटर कंटेंट ब्रिक्स में होगा, मोल्डेड ब्रिक्स में होगा, वो एब्रप्टली रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्रिक्स में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसीलिए ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ड्राइंग का प्रोसेस फर्स्ट जब हम मोल्डिंग करेंगे उसके बाद हम एक सैंडी ग्राउंड पे ऐसे हम एज पर अपनी ब्रिक्स को रखेंगे ताकि हम इन्हें स्टैकन के लिए हार्ड बनाएं और हम इन्हें इजीली हैंडल कर सकें। ओके, द ब्रिक्स आर ड्राइड बाय टू मेथड्स। जो आपकी ब्रिक्स हैं वो दो तरीके से ड्राई की जा सकती है। फर्स्ट इज़ नेचुरल मेथड एंड अनदर इज़ आर्टिफिशियल मेथड। जो नेचुरल मेथड है उसका एक दूसरा नाम भी है ओपन एयर मेथड। नेचुरल मेथड का एक दूसरा नाम भी है ओपन एयर मेथड। नेचुरल मेथड या ओपन एयर मेथड में क्या होता है, ये वैसा प्रोसेस ऑफ ड्राइंग है। ओके, ये ऐसा प्रोसेस ऑफ ड्राइंग है जिसमें आप ब्रिक्स को एक ओपन एयर में ड्राई करते हैं। इस प्रोसेस को हम नेचुरल ड्राइंग कहते हैं या ओपन एयर ड्राइंग कहते हैं। नेचुरल ड्राइंग से पहले हमारी जो मोल्डेड ब्रिक्स हैं उन्हें हम ड्राई करते हैं। नेचुरल ड्राइंग का प्रोसेस करने से पहले हम अपनी मोल्डेड ब्रिक्स को ड्राई करते हैं ताकि हम उसे इजीली हैंडल कर सके। इनफ ड्राई होनी चाहिए वो, ताकि हम उन्हें इजीली हैंडल कर सके और इजीली हम उनका एक स्टैक बना सके। इसके लिए हम अपनी जो मोल्डेड ब्रिक्स हैं उन्हें हम लेड करते हैं एड्स पर, एक सैंडी ग्राउंड पर हम उन्हें लेड करते हैं, उन्हें रखते हैं फॉर 1 और 2 days। तब तक रखते हैं जब तक वो हार्ड ना हो, फॉर स्टेकिंग एंड फॉर हैंडलिंग। ओके, उसके बाद जब हम ये प्रोसेस करेंगे तब
उसके बाद हम अपनी ब्रिक्स को स्टैक अरेंजमेंट में रख सकते हैं। द ब्रिक्स आर देन अरेंज्ड इन रोज। आप अपनी ब्रिक्स को रोज में रख सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। ओके, स्टैक एक बनाएंगे। ओके, और जो आपके पास जो स्पेस बिटवीन द ब्रिक्स रखेंगे वो 10 mm, नॉट लेस देन 10 mm, मिनिमम वो 10 mm होनी चाहिए बिटवीन द फॉर द सर्कुलेशन ऑफ आयर के लिए। ओके, द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टैक इज whose breadth is equal to the two bricks longitudinally। एक बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टैक वो है जिसकी जो ब्रेडथ वो इक्वल हो टू ब्रिक्स लॉन्गिट्यूडनली। ओके, ये भी मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ओके, और जो हाइट ऑफ द स्टैक है, एक बेस्ट स्टैक वो है जिसकी हाइट 8 to 10 लेयर ऑफ ब्रिक्स हो। 8 से 10 लेयर ऑफ ब्रिक्स तक जो हाइट है वो एक बेस्ट स्टैक है वो। ओके, और जो आपकी जो ब्रिक्स होगी वो अल्टरनेट लेयर्स में होंगी। अगर आपने फर्स्ट लेयर वर्टिकली रखी तो सेकंड लेयर आपको हॉरिजेंटली रखनी है, उसके बाद आपको फिर से वर्टिकली, फिर हॉरिजेंटली। ओके, ऐसे ही आपको ये पूरा स्टैक बनाना है अल्टरनेट लेयर्स के साथ। और ब्रेडथ होनी चाहिए 2 ब्रिक्स की, हाइट होनी चाहिए 8 to 10 ब्रिक्स की। ओके, देयर शुड बी सम स्पेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्टैक्स। आप जो दो स्टैक्स बनाएंगे, आप जो कंसेक्यूटिव 2 स्टैक्स होंगे उनके दरमियान आप डिस्टेंस थोड़ी सी रखिए, क्योंकि ब्रिक्स बहुत ज़्यादा है। आप फैक्ट्री बनाएंगे तो एक ही स्टैक तो नहीं बनाएंगे, आप बहुत ज़्यादा स्टैक्स बनाएंगे और 2 कंसेक्यूटिव स्टैक्स में आपको डिस्टेंस रखनी है। और इन कंसेक्यूटिव स्टैक्स की हाइट एंड लेंथ आपको सेम रखनी है। जितनी भी स्टैक्स आप बनाएंगे, अगर आप 50 स्टैक्स भी बनाएंगे, 60 स्टैक्स भी बनाएंगे, आपको इनकी हाइट एंड लेंथ सेम रखनी है ताकि आपकी काउंटिंग जो हो वो इजी हो। ओके, फॉर इजी काउंटिंग ऑफ स्टैक्स, क्योंकि आप एक स्टैक की काउंटिंग करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितने आपके नंबर ऑफ स्टैक्स हैं, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स का मालूम हो जाएगा। The drying period varies from 3 to 12 days डिपेंड अपॉन द वेदरिंग कंडीशन। आपकी जो नेचुरल ड्राइंग है वो वेरी होती है फ्रॉम 3 to 12 days डिपेंड अपॉन द वेदरिंग। डिपेंड भाई ऐसा स्टैक होना चाहिए आपको। डिस्टेंस बिटवीन 2 देखिए आप, डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रिक्स 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। और अल्टरनेट लेयर्स होनी चाहिए, 1 इज़ वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल, वर्टिकल हॉरिजेंटल। और आप देखिए यहाँ पर जो ब्रेडथ होनी चाहिए वो लॉन्गिट्यूडनली, ये भी लॉन्गिट्यूडनली 2 ब्रिक्स आप रखेंगे। ओके, हाइट ऑफ कितनी रखेंगे? हाइट ऑफ रखेंगे 8 to 10। ओके, हाइट ऑफ रखेंगे 8 to 10 ब्रिक्स। ओके, 8 to 10 ब्रिक्स। उसके बाद हम दूसरी नेचुरल ड्राइंग यहाँ पर ख़त्म। उसके बाद हम दूसरी ड्राइंग पे आते हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम स्पेशल ड्रायर्स का यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ओके, आर्टिफिशियल ड्राइंग हम तब अडॉप्ट करते हैं जब हमारे पास जो ब्रिक्स है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी आपको जो ऑर्डर मिला है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का ब्रिक्स मिला है और आपको फास्टर रेट में चाहिए, यानी बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा ब्रिक्स चाहिए। तब आप आर्टिफिशियल ड्राइंग अडॉप्ट करते हैं। आर्टिफिशियल ड्रायर्स आपके चैम्बर ड्रायर्स भी होते हैं, रूम ड्रायर्स भी होते हैं और क्या होते हैं, चैनल ड्रायर्स भी होते हैं। इन सब में एक ही प्रोसेस होता है, वो होता है आर्टिफिशियल ड्राइंग में आप एक स्टैक बनाते हैं रॉ ब्रिक्स का, मोल्डेड ब्रिक्स का। किस पर? कैरी ऑन ट्रॉलीज पर आप स्टैक बनाते हैं, किन का? मोल्डेड ब्रिक्स का। फिर उन्हें पास कराते हैं इस ड्रायर के वन एंड से। एक दरवाज़ा होता है, एक एंड का दरवाज़ा, जहाँ से हम इसे एंटर करते हैं इस ट्रॉली को जिस पर हमने स्टैक रखा है मोल्डेड ब्रिक्स का। और ये ट्रॉली बाहर आती है
1 to 3 days with dried bricks to other end। दूसरे दरवाजे से ये बाहर आती है ये ट्रॉली विथ ड्राइड ब्रिक्स। और जो टेम्परेचर होना चाहिए आपका, जो टेम्परेचर इनसाइड द ड्रायर होना चाहिए वो होना चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस। जो पीरियड ऑफ ड्राइंग है, पीरियड ऑफ ड्राइंग वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम 1 to 3 डेज। ये 1 to 3 डेज से वेरिंग करता है। बट अगर आप देखिए नेचुरल ड्राइंग में कितना टाइम लगता था, नेचुरल ड्राइंग में आपको 3 to 12 डेज, 3 to 12 डेज आपको लगते थे। बट यहाँ पर आपको 1 to 3 डेज। ये देखो ये एक चैम्बर है, चैनल, यहाँ से ये ट्रॉलीज है, ट्रॉलीज जा रही है, इनमें ये मोल्डेड ब्रिक्स स्टैक करके है। ये ओपन एंड है, यहाँ से जा रही है, एंटर कर रही है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस एंड से ये बाहर आएंगी और आपकी ट्रॉली पे ड्राइड ब्रिक्स होंगी 1 to 3 डेज में। और इस चैम्बर का जो अंदर का टेम्परेचर होना चाहिए, वो जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, 120 डिग्री। ओके, टेम्परेचर इतना होना चाहिए। 1 to 3 डेज इसमें लग जाते हैं। और ये दूसरा टायर, ये देखिए ट्रॉलीज़ पे हमने स्टैक कर रखे हैं ब्रिक्स, हमने ये मोल्डेड ब्रिक्स हमने स्टैक कर रखे हैं ट्रॉलीज़ पर, और एंटरिंग के लिए ये तैयार है। ओके, इसके बाद अब हमने ड्राइंग तो ख़त्म की, चाहे हमने नेचुरल मेथड से की, नेचुरल मेथड, या हमने आर्टिफिशियल ड्राइंग मेथड को अडॉप्ट किया। बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी बर्निंग ऑफ ब्रिक्स होगी, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। आफ्टर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स they are burned to make them hard, strong and durable। ड्राइंग के बाद आप अपनी ब्रिक्स को बर्न करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ड्यूरेबल हो जाए। यानी द हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग जो आपकी ब्रिक्स है वो किसकी वजह से, वो बर्निंग की वजह से है। अगर आपकी ब्रिक्स बर्न नहीं हुई है, आपने ड्राइड ब्रिक्स को इस्तेमाल किया है, ना वो हार्ड होंगी, ना वो स्ट्रॉन्ग होंगी, ना वो ड्यूरेबल होंगी। ओके, और बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के लिए भी दो प्रोसेस हैं, टू वेज। वन इज़ क्लैम्प बर्निंग एंड अनदर इज़ किलन बर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लैम्प बर्निंग पढ़ेंगे और उसके बाद किलन बर्निंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू क्लास। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।